नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने 2.6 के शाब्दिक प्रश्न आपको हल करवाए। इस वीडियो में 2.6 का शाब्दिक प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 10 और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के शाब्दिक प्रश्न 14 और 15 यह आपको हल करके बताया जाएगा और इसके आधार पर आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा 10वां प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा CD, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेमी है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबांतर। इस प्रकार से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें आकृति में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा हमें दिया गया है CD। प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। एरिया चतुर्भुज ABCD बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या है? देखिए, समांतर भुजा इसकी क्या है? AB इसकी पहली समांतर भुजा है और उसका माप कितना है? x सेमी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस भुजा का नाम लिख दें तो भी चलेगा। यहाँ पर भुजा AB प्लस भुजा CD और फिर इसके बाद इनका लंबांतर कितना है? AM। अब प्यारे बच्चों, इसका मान लिखना हमें 1/2 बड़ा कोष्ठक यहाँ लगा दिए हैं। AB की लंबाई कितनी है? x प्लस C और D की लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 ऐसा आपको माप दिया है। और फिर AM की लंबाई कितनी है आपको? x माइनस 4 ये आपको दिया है बच्चों। अब इसके आधार पर आप यहाँ देख रहे हो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 33। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 का गुणा इस तरफ करें कितना हो जाएगा? 66। अब यहाँ पर आपको कोष्टक में क्या है? x प्लस 2x प्लस 1 गुणे x माइनस 4 ऐसा बच्चों हमें दिया है। इसको आगे हम हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? इस पूरी चीज को आप इस तरफ भी लिख सकते हो। यहाँ पर x में 2x जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 3x प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में आपका हुआ x माइनस 4 बराबर 66। अब हमें इस कोष्ठक को तोड़ना है बच्चों। तो 3x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x का आप x में करोगे 3x स्क्वायर, 3x का गुणा -4 में करोगे तो -12x। उसके बाद +1 का गुणा आप x में करेंगे तो x और +1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 या +66 बाएं पक्ष में आएगा तो -66 होगा बराबर 0। अब यह होगा आपका 3x स्क्वायर -12x और x मिलकर कितना होगा? -11x। उसके बाद -4 और -66 -70 बराबर 0।
अब प्यारे बच्चों इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, तो -70 और 3 का हम गुणा करेंगे। -70 और 3 का गुणा यानी आपको मिलेगा -210। और अच्छी तरह से आप जानते हो कि 210 21 दहा में 210 होता है। 21 दहा में 210। अब 21 और 10 का अंतर है 11। यहाँ बीच वाले पद का चिन्ह है माइनस, इन दोनों में जो बड़ा है उसका माइनस और जो छोटा है उसका प्लस, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -11 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने गुणनखंड विधि से इसे हल करने के लिए मध्यम पद के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, -21x प्लस 10x -70 बराबर 0, और यहाँ पर है आपका 3x²। दो की आपने जोड़ी बनाई, यहाँ पर आपका 3x कॉमन आया, 3x² में भाग देंगे तो x आएगा, फिर 3x से -21x में भाग देंगे तो -7 आएगा। यहाँ पर प्लस 10 कॉमन हुआ आपका, 10 कॉमन लिया, 10 से 10x में भाग दिया x, और प्लस 10 से -17 भाग दिया तो -7 बराबर 0। अब यह हुआ x -7, और दूसरे क्वेश्चन हुआ 3x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर आया x -7 बराबर 0 या 3x प्लस 10 बराबर 0। अब यह हुआ आपका x बराबर 7 और 3x बराबर -10, यानी x बराबर क्या है, 10/3। प्यारे बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लंबाई या दूरी, चौड़ाई या मोटाई ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए, या फिर और साधारण भाषा में आप कहें तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -10/3, 10/3, इसलिए x बराबर क्या है बच्चों, 7। यह आपका माप आया। इसके बाद आप यहाँ उत्तर लिखेंगे। हमें उत्तर कहा गया है कि चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, चारों भुजा, इसलिए यहाँ उत्तर लिखेंगे AB बराबर कितना है, AB बराबर x सेमी, अर्थात क्या हुआ, x का मान कितना है, 7 सेमी। अब इसके बाद है AB के बाद क्या है आपका DC बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। DC बराबर कितना है, DC का है 2x + 1 सेमी। ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 7 + 1, यानी 7 × 14 15 सेमी। और इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ दिखाया गया है आकृति में AD बराबर BC, यहाँ पर कि AD बराबर BC बराबर कितना दिया है, x -2 सेमी। इकाई लिखना हम नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 7 ऋण 2 बराबर 5 सेमी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात की, AB, DC, AD और BC, यह हमारा उत्तर आया। अब यह जो प्रश्न मैंने आपको 10वां हल करके बताया है, इसी के आधार पर मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं, ताकि इसे आप शुक्रवार तक हल करके मुझे व्हाट्सएप करें। तो मैं परिवर्तन कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पर 33 की जगह पे हो गया है आपका 144 वर्ग सेमी। और दी गई जानकारी के आधार पर चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं की लंबाई याद करो। यहाँ पर जानकारी में भी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। यह है आपका x + 3 सेमी, यहाँ पर हम बदल दे रहे हैं। आपका क्या है बच्चों, x + 3 सेमी आपको लिखना होगा। यहाँ पर दूसरे कलर से आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, x + 3 सेमी, x
प्लस 3 से, और यहाँ पर है आपका x प्लस 5 सेमी बच्चों। यहाँ पर हम आपको बदल दे रहे हैं और वह आपको क्या है x प्लस 5 सेमी। यहाँ पर है आपका x प्लस 26। आपको यहाँ ध्यान देना है, आपका क्या है यहाँ पर x प्लस 26। तो इस प्रकार से बच्चों आपको गृह कार्य के लिए मैंने नया प्रश्न आपको दे दिया। अब यह है 10वें प्रश्न का आपको गृह कार्य। अब आपका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का बच्चों 14वां प्रश्न है। तड़वेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी से 10 मीटर अधिक है। उन्होंने उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 गुनी भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। तो उस खेत की लंबाई तथा चौड़ाई और उस खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, श्री दिनेश जी का वर्गाकार खेत है, इसको हमने नाम दिया है ABCD, और यहीं पर एक हिस्से में उन्होंने तालाब बनाया है जिसमें कि वो बारिश का पानी जमा कर सके। अब हमें जो उनका खेत है, मूल खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और जो वर्गाकार तालाब है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से 10 मीटर अधिक है। यहाँ चौड़ाई के दुगनी से लिखिए, चौड़ाई के दुगनी से होना चाहिए। चौड़ाई के दुगनी से यहाँ आप लिख दीजिए, चौड़ाई के दुगनी से 10 मीटर से अधिक है। तो यहाँ पे छोटा कौन है, आयताकार खेत की चौड़ाई। तो हम माना आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है। इसलिए आयताकार खेत की लंबाई बराबर आयताकार खेत की लंबाई बराबर क्या है, चौड़ाई के दुगनी से 10 मीटर अधिक। चौड़ाई के दुगनी से 10 मीटर, चौड़ाई के दुगनी से 10 मीटर अधिक। प्यारे बच्चों, चौड़ाई कितनी हमारी x, दुगनी बोले तो 2 से गुणा 2x, धन 10 मीटर अधिक धन 10। ये पूरा कितना है, इसकी इकाई क्या है, मीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता चली। अब तालाब की भुजा की लंबाई बराबर, तालाब कैसा है, वर्गाकार। तालाब कैसा आपका, वर्गाकार। आप कह सकते हैं वर्गाकार तालाब के भुजा की लंबाई बराबर क्या दिया है, चौड़ाई का 1/3 गुनी। चौड़ाई यहां दिया है, खेत की चौड़ाई की 1/3 गुनी, यानी चौड़ाई की 1/3 गुनी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमारी चौड़ाई हमने क्या माना है, x, और x का 1/3 गुना, यानी x गुणे 1/3, यानी क्या हुआ, x/3 मीटर। यहाँ पर आपने लिखा बच्चों। अब प्रश्नानुसार हमें जानकारी
ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया आपको कि जो मूल खेत का क्षेत्रफल है वह वर्गाकार खेत के 20 गुने के बराबर है। तो मूल खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या दी है, चौड़ाई x है और लंबाई 2x + 10 है और है खेत आयताकार। तो यहाँ पर इसलिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल। ऐसा हमें प्रश्न में जानकारी दी गई थी, इसलिए हमने लिखा है प्रश्नानुसार। आप आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 2x + 10 गुणे चौड़ाई क्या है x। अब सीधे सीधे x लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x बराबर 20 गुणे, अब वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई कितनी, x/3, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग यहाँ पे x/3 का वर्ग। अब यह हुआ आपका, यहाँ गुणा कर रहे हैं 2x² + 10x बराबर 20 गुणे x का वर्ग करेंगे कितना आएगा, x²/9। अब 9 से दोनों पक्षों में हम गुणा कर दे रहे हैं। यह हुआ आपका 18x और 9 में 90x बराबर 20x²। अब हम दोनों पक्षों में अगर इसको और छोटा चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिए, कि हो गया आपका 9x + 45x, 9x + 45x बराबर यहाँ पे 10x²। क्या किया हमने, 2 से दोनों पक्षों में भाग दिया। 2 से भाग देने पर बच्चों हमने ऐसा लिखा। अब इसे हम वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में बदली करेंगे, तो आप इसे आराम से बदल सकते हो। 10x² - 9x - 45x बराबर 0। यानी क्या हुआ, यहाँ पर गुणा करते समय आपको ध्यान रखना है, x का गुणा आपने 2x में किया तो 2x² होगा, 2x²। यहाँ पे 2x² आना चाहिए बच्चों, 2x²। अब यहाँ पे जब 9 से गुणा किया तो 18x² हो जाएगा, 9x²। तो यहाँ पे 9x² और 10x² इधर आएगा, -45x आपका है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, x² - 45x बराबर 0। यानी x को कॉमन लिया आपने, x - 45 बराबर 0, यानी x बराबर 0 या x - 45 बराबर 0, यानी x बराबर 45 है। अब हमें x बराबर है 45 मिला है। अब हम अपने उत्तर को लिखेंगे। हमारा उत्तर है, हमें क्या पूछा गया है कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई और वर्गाकार तालाब की भुजा की लंबाई। तो आयताकार खेत की लंबाई क्या है, यहाँ पर DC, आयताकार खेत की लंबाई क्या है हमारी, DC बराबर कितना है। तो लंबाई हमने क्या लिखा है, DC क्या है आपका, लंबाई। आप सीधा चाहे तो सीधा आयताकार खेत की लंबाई लिखे तो भी चलेगा। आयताकार खेत की लंबाई यानी DC बराबर कितना है, 2x + 10, 2x + 10। और हमें x का मान क्या मिला हुआ है, x का मान आया है 45, यानी 2 गुणे 45 + 10, यानी यह आया 100 मीटर। उसी प्रकार से आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर जो कि x है, चौड़ाई बराबर x। और आपने इसमें आपकी आकृति में क्या है, आप AD कह लो या CD कह लो। तो AD बराबर कितना है, 45 मीटर। अब बच्चों
वर्गाकार तालाब के भुजा की लंबाई, वर्गाकार तालाब के भुजा की लंबाई बराबर क्या है? देखो यहाँ पर है लिखा हुआ है x/3 मीटर, x/3 यानी 45/3 अर्थात आया आपको 15 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों यह प्रश्न आपका हल हुआ। अब इसी पर आधारित मैं आपको गृह कार्य भी दे रहा हूँ कि तलवेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से 30 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 30 मीटर हमें ध्यान देना है। चौड़ाई की दुगुनी से 30 मीटर अधिक। मैं आपको अलग मार्कर से दिखा दे रहा हूँ। 30 मीटर अधिक, 30 मीटर से अधिक है। उन्होंने उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/2 गुनी भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का यहाँ पर 12 गुना हो जाता है। यहाँ पर 12 गुना आप लिखेंगे, 12 गुना होता है। तो उस खेत की लंबाई तथा चौड़ाई और खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आपको 14वें प्रश्न के आधार पर गृह कार्य है। तो प्यारे बच्चों इस गृह कार्य पर आप ध्यान दो। 15वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक टंकी को 2 नलों से पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं। अकेले छोटे नल से टंकी भरने में लगने वाला समय बड़ी नल से लगने वाले समय की अपेक्षा 3 घंटे अधिक है। तो प्रत्येक नल को अकेले वह टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो माना अभी एक टंकी को 2 नलों से पूरा भरने में 2 घंटे समय लगते हैं। अब अकेले छोटे नल से टंकी भरने में लगने वाला समय बड़ी नल से लगने वाले समय की अपेक्षा 3 घंटे अधिक है। अब यहाँ मानना पड़ेगा हमें कि माना 15वां सवाल है, माना बड़ी नल से टंकी को पूरा भरने में x घंटे लगते हैं, x घंटे लगते हैं। अब हमें कहा गया है कि बड़ी नल की अपेक्षा छोटी नल से भरने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसलिए छोटी नल से टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय बराबर लगने वाला समय क्या होगा? जो बड़ी नल है उससे 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी x + 3 घंटे। अब बच्चों हमें ध्यान देना है कि हमारी टंकी 1 है। अगर यह टंकी को बड़ी नल से भरने में x घंटे लगते हैं, अर्थात 1 घंटे में उस टंकी का कितना भाग भरा जाएगा? यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1 घंटे में टंकी का कितना भरा जाएगा? 1 घंटे में भरना हमें, तो 1/, पूरी टंकी 1 है हमारी, 1/x भाग भरा जाएगा। इसलिए 2 घंटे में टंकी
टंकी का 2 गुणे 1/x अर्थात 2/x भाग भरा जाएगा। इसी प्रकार से अब ये तो छोटी नल का हुआ, 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग भरा जाएगा। कौन सी नल से? बड़ी नल से। यहाँ ध्यान रखो जो हमें लिखना है बड़ी नल से लिख दो चलेगा। कौन सी नल से? बड़ी नल से। बड़ी नल और छोटी नल ध्यान में हमें रखना है। और बड़ी नल से 2 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा वो भी लिखा है। इसी प्रकार से छोटी नल से 1 घंटे में टंकी का 1/x+3 भाग भरा जाएगा। इसलिए 2 घंटे में छोटी नल से टंकी का 2 गुणे 1/x+3 अर्थात 2/x+3 भाग भरा जाएगा। प्यारे बच्चों, यह जानकारी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि हम उस दोनों नल से जब 2 घंटे पानी भरा जाए दोनों नल से, तो वह पूरी टंकी भर जाती है, अर्थात 1 टंकी भर जाती है। तो जो छोटी नल से 2 घंटे में पानी भरा गया है और बड़ी नल से 2 घंटे में पानी भरा गया है, ये दोनों पानी मिलाएंगे तो हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। कैसी टंकी भर जाएगी? 1 टंकी। यानी दोनों भाग को मिला देंगे तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार यह है 1/, यहाँ पर दिया है 2/x प्लस 2/x+3 बराबर 1। यह भाग बड़ी टंकी से और यह भाग छोटी टंकी से भरा जा रहा है, दोनों भरा जा रहा है, तो हमारी पूरी टंकी भरी जा रही है, तो वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब बच्चों, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहा हूं या 2 को कॉमन ले रहा हूं, चलेगा। तो मैं दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/x प्लस 1/x+3 बराबर 1/2। यहाँ रीजन क्या लिख दिए? 2 से भाग देने पर। प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे, तीसरे गुणा करेंगे। x+3 प्लस x बटे x में x+3 का गुणा करेंगे, x+3 का गुणा हुआ बराबर 1/2। यानी x में आपने x जोड़ा तो 2x प्लस 3 बटे x² प्लस 3x बराबर 1/2। फिर से 3 गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हुआ आपका 4x प्लस 6 बराबर x² प्लस 3x। अब इस पूरी चीज को मैं चाहूं तो इधर लिख सकता हूं x² प्लस 3x बराबर 4x प्लस 6। बच्चों, अभी हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर के बाद आपको मिलेगा x² प्लस 3x बाएं पक्ष में है और दाहिने पक्ष से आपका आएगा -4x। यहाँ पर 4x आएगा तो -4x हो जाएगा, प्लस 6 है तो -6 और बराबर 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से पहले इसे मानक रूप में लिख ले रहे हैं। x² धन 3x और ऋण 4x मिलकर आपका क्या होगा? -x -6 बराबर 0।
अब यह मानक स्वरूप में हो गया है हमारा वर्ग समीकरण। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम -6 का ऐसा खंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 मिले। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ -6 का ऐसा हम खंड कर रहे हैं। 3 दूनी 6, बीच वाले पद का चिन्ह माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस और छोटी का प्लस, और इन दोनों को जोड़े तो हमें -1 मिल रहा है। यानी -x के स्थान पर हम लिख सकते हैं -3x + 2x -6 बराबर 0, और यहाँ पे आपका x² है। अब यहाँ की 2 की जोड़ी बनी बच्चों, यहाँ से x कॉमन है, x -3, और यहाँ से +2 कॉमन आया, और यहाँ भी आपका x -3 हुआ बराबर 0। x -3 आपका कॉमन है, x -3 कॉमन हुआ, और यहाँ पर आपका है x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो x -3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। बच्चों फिर पक्षांतर किए, x बराबर 3 मिला और x बराबर -2 मिला। हम जानते हैं कि जो x है क्या है, x हमने यहाँ माना बड़ी नल से टंकी को भरने में x घंटे लगते हैं, अर्थात समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं होता, समय ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x ≠ -2। तो क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए x बराबर 3। अब x बराबर 3 है, क्या है, बड़ी नल से टंकी को पूरा भरने में 3 घंटे लगेंगे। यहाँ आप उत्तर लिख सकते हो। उत्तर आपने यहाँ लिखा, बड़ी नल से टंकी को पूरा भरने में x घंटे, जो कि किसके बराबर है, x बराबर हमारा 3 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार से छोटी टंकी का भी हम लिख देते हैं, तथा छोटी नल से उस टंकी को पूरा भरने में क्या है, x + 3 घंटे बराबर का मतलब क्या हुआ इसका, 3 में हम 3 जोड़ दिए, कितना है, 6 घंटे लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दिया। उत्तर लिखना आपको जरूरी है, परीक्षा में आप उत्तर लिखेंगे, और उसके बाद इसी पर आधारित मैं आपको गृह कार्य भी दिया हूँ, जो कि बहुत आसान है। एक टंकी को 2 नलों से पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे मैंने 4 घंटे किए। यहाँ पर आप लिखोगे 4 घंटे लगते हैं। अकेले छोटे नल से टंकी को भरने में लगने वाला समय बड़ी नल से लगने वाले समय की अपेक्षा कितने हैं, 6 घंटे। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लगे अधिक लगते हैं, तो प्रत्येक नल को अकेले व टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे, तो इस प्रकार से मैंने 15वें क्वेश्चन का आपको गृह कार्य दिया। इसे आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करें। और आज हमारा चैप्टर 2 वर्ग द्विघात समीकरण समाप्त हुआ। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।